हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एजुकेट इंडिया चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे इन तीन चीज़ों के बारे में। फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूले को हमें कैसे यूज़ करना होता है, कैसे हम एक्सेल में फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। तो गाइज, इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे ये एक्सेल की फ़ाइल इनवॉइस 1। तो गाइज देखिए, जैसे ये है हमारे पास। तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमें प्लस करना है तो हमें सबसे पहले बराबर का साइन आएगा, सबसे पहले इक्वल टू। तो एक्सेल यहाँ से कंसिडर कर लेता है कि जो यूज़र है वो अब कोई फॉर्मूला लगाने जा रहा है। तो उसके बाद सपोज़ करो मुझे जैसे इसको मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तभी हमारे पास टोटल आएगा ना। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, गुणा करना चाहता हूँ, तो इसको और यहाँ से जो कीबोर्ड से हमें स्टार लेके आएंगे जो 8 नंबर पे होता है न्यूमेरिक फॉर्म में जनरली कीबोर्ड में, एंड इनटू हमने कर दिया ये, मतलब C13 मल्टीप्लाई बाय A13। और जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर सपोज़ करो हमें ये प्लस करना है तो सबसे पहले इक्वल टू साइन, इसके अंदर हम फिर डालेंगे प्लस और फिर हम ये यूज़ करेंगे, और जैसे ही एंटर दाबेंगे तो ये दोनों प्लस हो गए। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई, ऐसे ही अगर हमें डिवाइड करना है तो सिंपली हम डिवाइड का ऑप्शन ले लेंगे। ये होता है डिवाइड का ऑप्शन, ये है डिवाइड का ऑप्शन। जैसे सपोज देखिए आप, यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन किया दिस। अब हम डिवाइड का ऑप्शन लेंगे यहाँ से, सॉरी, डिवाइड बाय 6 यानी कि A13। तो गाइस, जो एक्सेल है वो हमारा सेल्स के थ्रू से समझता है। वो सेल के हिसाब से ही हमें जो यहाँ पे कंटेंट होगा वो सेल को ही रिकॉग्नाइज करके हमें रिजल्ट देगा। ठीक है गाइस, ये होता है, ऐसे हम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो चलो इसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं हम। टोटल में आएगा, क्वांटिटी हमारे पास बुक M15 की 6 है और यूनिट प्राइस है इसका 75। तो 75 इंटू 6, ठीक है, तो इक्वल टू C13, ठीक है, और इसमें हो जाएगा ये इंटू A13, और जब मैं एंटर दाबूँगा तो ये आ गया इसका रिज़ल्ट। और अब गाइस, अब आता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। अगर यहीं से ही रिलेटिव सेल रेफरेंस समझना है। अब देखिए गाइस, जो एक्सेल है, एक्सेल को जब हमने ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया तो हमने एक तो यूनिट प्राइस जो C कॉलम है वो वाली कॉलम ली हमने, एक तो C कॉलम ली और एक A कॉलम ली, ठीक है, और इसमें से A13, इधर से C13। तो अब एक्सेल ऑलरेडी ये रिकॉग्नाइज कर चुका है कि जो यूज़र है वो ये दोनों कॉलम्स करके ही रिज़ल्ट लेके आएगा आगे भी। ठीक है गाइज, तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिलेटिव हो चुकी हैं। अभी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं यहाँ पे रिज़ल्ट डालूँगा। अब ये दोनों आपस में कॉलम्स और ये दोनों क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस जो ये कॉलम है ये आपस में एक दूसरे के रिलेटिव हो चुकी हैं। तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ प्लस का साइन आएगा, जैसे ही मैं डाउन करूँगा तो ऑटोमेटिक ही रिज़ल्ट आ जाएंगे। ये 60 इंटू 4 हो गया। सेम फार्मूला यूज हुआ है, फार्मूला भी सेम यूज़ होगा और ये फार्मूला भी सेम यूज़ होगा, और इन दोनों ही कॉलम्स के बीच में चलेगा फार्मूला, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। एक्सेल ये रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो ये आ चुके हैं इसके रिज़ल्ट। ठीक है, तो गाइज ये है रिलेटिव सेल रेफरेंस। हाँ, थोड़ा सा अभी हम और इसको जानने के लिए एक और है मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल, उसमें भी हम यूज़ करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो अब हमें इसका सब टोटल करना है। सिंपली हम यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और ऐसे हम लेफ़्ट क्लिक करके सब टोटल तक आ जाएंगे, और हम सिंपली यहाँ पर ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 950। सपोज़ करो जो टैक्सीज़ हैं वो हैं 18%।
ठीक है गाइस, GST है यहाँ पे 18%। अब हमें यहाँ पे टोटल डालना है कि कितना टोटल बना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन, ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगी पहले 950, सिंपली ये मैथ है, कुछ है नहीं इसमें इतना, इनटू दिस। तो जब हम ये दोनों का अगर हम करेंगे तो हमारे पास सिर्फ टैक्सेस आएंगे। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास टैक्सेस आ जाएंगे। तो हमें टोटल करना है तो प्लस हमें क्या करना है, सब टोटल को भी ऐड करना है। अब मैं एंटर करूँगा तो ये हमारे पास टोटल आ चुका है, ठीक है गाइस। और रिलेटिव सेल रेफरेंस भी हमें पता चल गया है। फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, इक्वल टू के साइन से ही हम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। और अगर हमें किसी का स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर के लिए हम ये यूज़ करते हैं दो सेल्स के बीच। जैसे मैं भी दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे कि मुझे इसका स्क्वायर करना है, सपोज करो मुझे 4 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे मैं भी दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू डू यू वांट टू एक्सेप्ट द करेक्शन, ओके। अभी हमें इसको जैसे आ गया ना, एक बार और इसी को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये उसका स्क्वायर हो चुका है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये हुआ है इसमें हुआ है 4 इंटू, देखिए गाइस इसका ये मतलब हुआ है, देख 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है गाइस। तो मतलब वो आपस में 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि मैंने दोनों को किया था तो 4 का 4 हो गया वो, ठीक है। अगर मुझे 4 का 2 करना था तो सिंपली इक्वल टू 4 यूज़ किया, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने 2 कर दिया तो आ गया 16, ठीक है गाइस। तो कुछ ऐसे होता है, ये है। इसमें हमें स्क्वायर का अगर यूज़ करना हो तो रिलेटिव सेल रेफरेंस का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाली एक्सेल की फ़ाइल खोल लेते हैं पहले, ठीक है गाइस। जैसे अब ये मेरे पास आ गई है, देखिए अब इसमें कैसे हम रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ करेंगे। जैसे ये हमारे पास कोर्सेज हैं, वर्ड, विंडो, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, आउटलुक। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं इन कोर्स को 12-25। ये प्राइस पर स्टूडेंट हमें इतना पड़ रहा है। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ये इंटू ये, तो इक्वल टू, ठीक है गाइज, ये इंटू दिस वन, ठीक है। अब एंटर करेंगे, आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव सेल रेफरेंस हो गई हैं। ये दोनों सेल्स एक दूसरे के रिलेटिव हैं, जिसके कारण अब ये दोनों कॉलम भी एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, रिलेटिव। तो ये अब ये जितने भी आएंगी वो एक दूसरे को रिलेटिव करती चलेंगी। देखिए यहाँ पे मेरा फिल हैंडल आया और मैं जैसे ही डाउन गया तो ऑटोमेटिकली ही रिज़ल्ट यहाँ पे फिल हो गया, ठीक है। ये होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो गाइज़ अब कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी पड़ेगी, 60। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें, तो 60 इंटू 12 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 60 इंटू 12, एंटर। तो ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। अब ये सेल और ये सेल एक दूसरे के रिलेटिव हैं, तो इसके कारण जितने भी नीचे के जो आएंगे, जितनी भी सेल्स आएंगी वो भी एक दूसरे के रिलेटिव एक्सेल ये रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस साइजिंग हैंडल आएगा मेरा, फिलिंग हैंडल, और मैं जैसे ही डाउन जाऊँगा तो रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुका है। नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल कॉस्ट करना पड़ेगा। इतना तो हमें प्रॉफिट आ रहा था, कॉस्टिंग हमें इतनी पड़ रही है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वल टू दिस वन माइनस दिस, एंटर। ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। अब ये दोनों सेल्स आपस में एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, रिलेटिव। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिल हैंडल से नीचे आऊँगा तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है उसकी वो भी देख लेते हैं। उसका यूज़ क्या है, ये वाली फ़ाइल ओपन करेंगे हम इसके लिए। देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, हमें किसी सिर्फ
एक ही सेल को क्या करना होता है, रेफरेंस लेना पड़ता है। मतलब एब्सोल्युटली हमें सिर्फ एक ही सेल को रखना है रेफरेंस के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ जो जूली है उसकी सैलरी इतनी है और सबको 2% क्या मिलता है, बोनस सैलरी पे। ठीक है, तो अब हमें जैसे यहाँ पे सैलरी, तो इनका टोटल बोनस काउंट करना है सबसे पहले। अब मैं आपको दिखाता हूँ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे होता है। इक्वल टू दिस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस। तो गाइस अब यहाँ पे हमें इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पे डॉलर का साइन डालना पड़ेगा, डॉलर डॉलर। ठीक है, अगर हम ये डॉलर का साइन नहीं डालते हैं तो हमारे जो नीचे के जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो रिज़ल्ट हमें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि एक्सेल को पता ही नहीं होगा कि मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट लेके आना है। ठीक है, देखिए मैं जैसे अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने एंटर किया, अब यहाँ से मेरा फिल हैंडल आ गया, सॉरी, अब यहाँ पे जैसे मेरा फिल हैंडल आ गया और मैं इसको डाउन करूँगा तो मेरे रिज़ल्ट आ चुके हैं। ये सभी इससे मल्टीप्लाई हो के यहाँ पे बोनस आ रहे हैं। अगर गाइस मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस ही ना डालूँ, ठीक है, सेल रेफरेंस नहीं डालूँगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस नहीं डालूँगा, तो क्या होगा, ये तो रिज़ल्ट आ जाएगा मेरे पास, बट जैसे मैं नीचे करूँगा, ओह ये तो बस है, सॉरी इसके लिए, जैसे मैं यहाँ पे डाउन करूँगा तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया, देखिए 0, क्योंकि एक्सेल जब सिर्फ एक्सेल के लिए सिर्फ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। जब एक्सेल यहाँ पे कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा, तो हमें अगर इसी को ही हमें आगे भी इनके साथ मल्टीप्लाई कराना है तो हमें इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाना पड़ेगा। वहाँ पे तो 2 सेल्स थी, वो ऑटोमेटिकली ही आपस में होगी, तो यहाँ पे कोई नीचे कॉलम तो है नहीं या नीचे कोई डेटा तो है नहीं कि जिसके साथ ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है गाइस, तो इस कारण हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इसको क्या बनाना पड़ेगा, डॉलर का साइन डालना पड़ेगा। ये दोनों हमारे लिए क्या है, B14 हमारे लिए क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मतलब ये एब्सोल्युटली ही हमारे लिए रेफरेंस है। अब मैं साइजिंग फिलिंग हैंडल से नीचे आऊँगा तो ये रिज़ल्ट आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है। अब न्यू सैलरी के लिए हमें क्या बनेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गाइज कोई एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस नहीं बनाना, क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिव हैं, तो ये रिलेटिवली आपस में चलते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए आ गया रिज़ल्ट। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू सो मच।